गुड कोलेस्ट्रॉल एंड बैड कोलेस्ट्रॉल। तो अगर आपको याद होगा, अगर आपने हमारा प्रीकर्सर वीडियो देखा होगा कोलेस्ट्रॉल के बारे में, जहाँ पे हमने बात किया था कि किस तरीके से कोलेस्ट्रॉल एंड फैट को ब्लेम किया गया फॉर दी राइजिंग हार्ट डिजीज़। तो आज इस वीडियो में ये वीडियो उसका कंटिन्यूएशन है, जहाँ पर हम गुड कोलेस्ट्रॉल एंड बैड कोलेस्ट्रॉल को काफ़ी डीपली स्टडी करेंगे एंड समझेंगे कि क्या गुड एंड बैड नाम की चीज़ें हैं भी व्हेन इट कम्स टू कोलेस्ट्रॉल, या फिर इट्स ऑल मिथ। सो आप देख रहे हैं कीटो क्लब इंडिया। मेरा नाम है क्षितिज कुमार। स्टे ट्यून। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आखिर कोलेस्ट्रॉल है क्या। तो कोलेस्ट्रॉल इज़ अ पार्ट ऑफ फैट। फैट की जब बात करते हैं तो फैट 3 चीज़ से बना होता है, दैट इज़ योर कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड एंड फॉस्फोलिपिड। ये 3 चीज़ जो है जो आपके डाइटरी फैट को बनाते हैं। अगेन बॉडी फैट इज़ डिफरेंट, डाइटरी फैट इज़ डिफरेंट, बोथ आर डिफरेंट। तो ये फैट की डाइटरी फैट की कंपोजिशन होती है, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड एंड फॉस्फोलिपिड। तो अब जो कोलेस्ट्रॉल है ये है क्या। तो अगेन कोलेस्ट्रॉल फैट का एक कंपोजिशन एज आई सेड, एंड ये आपको आपके खाने से मिलता है। जो आपके जितने भी फैटी फूड्स हैं, घी, बटर, चीज़, एग्स, जितने भी नॉनवेज आपके जितने भी हो गए, तो जहाँ पे फैट आता है वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल भी आता है डाइटरी फैट से। बॉडी में अगर बात करें तो बॉडी में कोलेस्ट्रॉल आपका लीवर से बनता है। फाइन। तो अगर आपकी लीवर अच्छी कंडीशन में है तो वो अच्छी अमाउंट में कोलेस्ट्रॉल को रिलीज़ करती है। डाइटरी फैट की अगर हम बात करते हैं तो उसमें ट्राइग्लिसराइड काफ़ी अधिक मात्रा में होते हैं, एंड जो आपका कोलेस्ट्रॉल होता है वो काफ़ी कम मात्रा में होता है। तो ऐसा संभव नहीं है कि आपको एक दिन में जितने कोलेस्ट्रॉल चाहिए फॉर योर वेल बीइंग वो आप डाइट से ले सको, जिस कारण से मोस्ट ऑफ द कोलेस्ट्रॉल आपका लीवर बनाता है। क्योंकि कोलेस्ट्रॉल ह्यूमन बॉडी की जो एक एक सेल है वहाँ पे भी कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत है। इसीलिए ऐसा कई बार हमने देखा है कि जो लोग फैटी प्रोटीन डाइट फॉलो करते हैं या जो कीटो डाइट फॉलो करते हैं, क्योंकि वो कोलेस्ट्रॉल उनकी डाइट में इतना ज़्यादा जा रहा है, फैट उनकी डाइट में इतना ज़्यादा जा रहा है कि उनके स्किन में निखार आता है। स्किन एक तरह से शाइन करती है, थोड़ी सी उसमें चमक आती है। तो बहुत से लोग जो है कोलेजन एंड पता नहीं क्या क्या सप्लीमेंट्स लेते हैं, जो कि अगेन अमीनो एसिड है, प्रोटीन है, जो कि लेने की ज़रूरत नहीं है। ग्लूटाथायोन ये सब लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने डाइट में रेगुलर फैट रख सकते हो, फुल ऑफ सैचुरेटेड फैट्स, एंड दैट विल गिव यू इनफ कोलेस्ट्रॉल। बॉडी भी बनाती है, डाइट से भी आपको अच्छा खासा मिल जाता है। तो आखिर यहाँ पे अब जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से कोलेस्ट्रॉल एंड फैट को बदनाम किया गया है। ऊपर आई लिंक में आपको इस बटन का लिंक मिल जाएगा, आई बटन पर, उसको क्लिक करके आप वीडियो को देख लो, जिस पर हमने पूरे डिस्कस किया है कि कोलेस्ट्रॉल एंड फैट को किस तरीके से बदनाम किया गया था बाय अमेरिकन साइंटिस्ट। तभी फिर आपको ये वीडियो समझ में आएगी, क्योंकि ये वीडियो उसी का कंटिन्यूएशन है। नाउ आगे बढ़ते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल हमने समझा कि डाइट से मिलता है, बॉडी में बनती है, लीवर बनाता है इसको, एंड काफ़ी ज़रूरी है। कोलेस्ट्रॉल से कई सारे हार्मोन्स आपकी बॉडी में बनते हैं, सच एज योर टेस्टोस्टेरोन, योर ईस्ट्रोजन, योर कोर्टिकोस्टेरॉइड्स हार्मोन जितने भी हैं वो भी आपके कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं। इम्यूनिटी के लिए भी कोलेस्ट्रॉल काफ़ी ज़रूरी है, तो अभी फिर यहाँ पर जब कोलेस्ट्रॉल बॉडी के लिए इतना ज़रूरी है, कोलेस्ट्रॉल की एक एक ह्यूमन बॉडी के सेल को अगर कोलेस्ट्रॉल चाहिए, तो फिर ऐसा क्या था कि इतने कोलेस्ट्रॉल को ब्लेम किया गया फॉर हार्ट डिजीज़। ये तो साइंटिफिकली प्रूवन है। 2015 में ही अमेरिकन गाइडलाइंस ने, जो अमेरिकन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, वहाँ से गाइडलाइंस निकाल दिए गए थे कि 2000 अगर आप 20th सेंचुरी की बात कर लो तो इस पूरे सदी का जो सबसे बड़ा स्कैम है दैट इज़ कोलेस्ट्रॉल स्कैम। एक चीज़ को इतनी बुरी तरीके से डिफेम किया गया जिसकी कोई गलती ही नहीं थी, कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से हार्ट डिजीज़ हो जाते हैं, तो आप फैट कम खाओ। अगेन सम के बारे में अपने प्रीवियस वीडियो में बात किया हुआ है। तो अभी कोलेस्ट्रॉल जो बॉडी में है, तो फिर एक चीज़ हमारे जहन में आता है जब भी कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल एंड बैड कोलेस्ट्रॉल। तो अब गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, अगेन देयर इज़ नो सच थिंग सच एज गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल इज़ कोलेस्ट्रॉल। गुड एंड बैड की जो टर्मिनोलॉजीज़ है वो एंसल कीज ने दी थी, वही जो सेम अमेरिकन साइंटिस्ट, अपनी थ्योरी को सेंसिबल बनाने के लिए कि बॉडी में 2 तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, गुड एंड बैड, तो गुड खाओ, बैड मत खाओ। सो हम बात करते हैं, तो ये जो गुड एंड बैड कोलेस्ट्रॉल जो होते हैं, तो ये अगेन इनके हिसाब से तो क्या है, तो गुड कोलेस्ट्रॉल आपको HDL को कहते हैं, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। बैड कोलेस्ट्रॉल ये LDL को कहते हैं, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो अब ये LDL एंड HDL है क्या। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, LDL एंड HDL, जिसको गुड एंड बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, ये एक्चुअली में कोलेस्ट्रॉल है ही नहीं, ये अमीनो एसिड्स हैं, ये प्रोटीन है। LDL एंड HDL आर प्रोटीन। तो ये जो पॉइंट है ये शुरू होने के साथ ही ख़त्म हो जाता है कि ये गुड कोलेस्ट्रॉल है, ये बैड कोलेस्ट्रॉल है। वो कोलेस्ट्रॉल है ही नहीं इन द वेरी फर्स्ट प्लेस इटसेल्फ, दोज आर प्रोटीन। उनके नाम में ही प्रोटीन है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये लिपोप्रोटीन्स है जो कि लीवर पे बनता है।
लीवर से बन के ये बाहर आते हैं, एलडीएल एंड एचडीएल, ये कोलेस्ट्रॉल नहीं है इन द वेरी फर्स्ट प्लेस। तो इनको गुड और बैड का टर्म क्यों दिया गया? ओके, एलडीएल को कहते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल। क्यों कहते हैं? बिकॉज एलडीएल का काम है पूरे बॉडी में सेल्स में जाके, जो बॉडी की जो सेल्स हैं हमारे पूरे बॉडी में, वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल को अनलोड करना। ओके, एंड एचडीएल को गुड इसलिए कहते हैं बिकॉज एचडीएल का काम है पूरे बॉडी ब्लड स्ट्रीम से जो फैट रेमिनेंट्स हैं आपकी, जो फैट के बचे कुछ जो चीज़ होते हैं या जो कोलेस्ट्रॉल होता है, उसको उठा के, जो अनयूज्ड फैट होता है जो ब्लड स्ट्रीम में रह जाता है, उसको उठा के वापस से लीवर में डालता है। तो जिस कारण से एचडीएल को कहते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल, क्योंकि वो क्या करता है, वो कोलेस्ट्रॉल को उठा के वापस से लीवर में डाल देता है। तो ये था इनका लॉजिक, एक को गुड बोलने में, एक को बैड बोलने में, जबकि यहाँ पे ना ही कुछ गुड है ना ही कुछ बैड है। एलडीएल अपना काम कर रहा है, एचडीएल अपना काम कर रहा है। एलडीएल का काम है हेल्थ सेल में जाके कोलेस्ट्रॉल को अनलोड करना, एलडीएल कर रहा है। एचडीएल का काम है कि देखो भाई, जब एलडीएल अपना काम कर लेगा एंड एलडीएल के काम खत्म करने के बाद अगर कुछ फैट रेमिनेंट्स ब्लड स्ट्रीम में रह जाते हैं, तो तुम्हें एक काम करना, तुम उनको उठा के वापस से लीवर में ले आना। तो ये एक नेचर का दिया हुआ सिस्टम है, इसमें कुछ भी गुड एंड कुछ भी बैड नहीं है, ये नेचुरल सिस्टम है, ये बॉडी ऐसे ही काम करती है। एंड अगर आपका लीवर अच्छी मात्रा में एलडीएल एचडीएल प्रोड्यूस कर रहा है, अगर आप जो अपना कोलेस्ट्रॉल का जो आप टेस्ट कराते हो, लिपिड प्रोफाइल का जो आप टेस्ट कराते हो, उसमें अगर आपका ओवरऑल कोलेस्ट्रॉल अच्छा आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, तो वो अच्छी बात है। इसका कहने का मतलब है कि आपका लीवर अच्छी कंडीशन में है। जिन लोगों का लीवर अच्छे कंडीशन में होता है, उनका जो ओवरऑल कोलेस्ट्रॉल है वो हमेशा ज़्यादा रहता है। लेकिन वो अगर आप किसी डॉक्टर को दिखाओगे, उसका दिमाग ख़राब हो जाएगा। डॉक्टर बोलेगा कि ओ माय गॉड, इतना हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, मरना है क्या हार्ट अटैक से? अब भाई साहब को ये नहीं तो मालूम है, उनको भी अगेन सी डॉक्टर्स को सब मालूम ही है। मोस्ट ऑफ द पीपल जिनको हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, दोज आर डायबिटिक पीपल। या फिर आप डायबिटिक पीपल ले लो, या फिर आप उन पेशेंट्स को ले लो जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, उनके डाइट में फ़ैट की मात्रा ऑलरेडी कम है, फैट उनके डाइट में ऑलरेडी कम है, तो ऑफकोर्स कोलेस्ट्रॉल भी कम ही है, तो फिर भी उनको हार्ट अटैक्स आ रहे हैं। स्टिल ये हार्ट अटैक को एंड कोलेस्ट्रॉल को रिलेट करते हैं। आई डोंट नो हाउ, एंड ये ऑलरेडी ये साइंटिफिकली प्रूवन है, ये साइंटिफिकली बैक्ड है कि कोलेस्ट्रॉल से हार्ट डिजीज़ का लेना देना नहीं है। देयर इज नो सच थिंग कॉल्ड गुड कोलेस्ट्रॉल बैड कोलेस्ट्रॉल, बिकॉज एलडीएल अपना काम कर रहा है, एचडीएल अपना काम कर रहा है। एलडीएल का काम है पूरे बॉडी में घूम के कोलेस्ट्रॉल को बांटना, हर सेल्स में जाके बांटना, तो एलडीएल अपना काम कर रहा है। एंड एलडीएल एंड एचडीएल आर नोन एज ट्रांसपोर्टर्स, वो ट्रक हैं। ओके, दोज आर एमिनो एसिड्स ट्रांसपोर्टर, प्रोटीन ट्रांसपोर्टर, तो प्रोटीन के बने हैं एंड उनका काम है ट्रांसपोर्ट करना, कोलेस्ट्रॉल एंड फैट को ट्रांसपोर्ट करो पूरे बॉडी में, ये काम है एलडीएल एचडीएल का। तो इसको यहाँ पे गुड एंड बैड का कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल किसी भी एंगल से ही नहीं बनता है। दैट इज नल एंड वॉइड, दैट इज डीबंक्ड। ओके, सो जो लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराते हैं, जो हम कोलेस्ट्रॉल टेस्ट कराते हैं, तो वहाँ पे हमें किस चीज़ को ध्यान में रखने की ज़रूरत है? तो आपको दो चीज़ें ध्यान में रखने की ज़रूरत है। पहला है आपका VLDL, जो कि आपका वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, एंड द सेकेंड वन इज सीरम ट्राइग्लिसराइड। ओके, जो VLDL एंड जो सीरम ट्राइग्लिसराइड, ये जो दो चीज़ हैं, आपके कोलेस्ट्रॉल जो आप चेक कराते हो अपने, उसमें यही दो चीज़ मायने रखती है। आपका ओवरऑल कोलेस्ट्रॉल लेवल मायने नहीं रखता, बिकॉज ओवरऑल कोलेस्ट्रॉल को देख के पता नहीं चल पाएगा कि आपकी बॉडी में कौन सा कोलेस्ट्रॉल कितने लेवल पे है। तो जो टोटल कोलेस्ट्रॉल जो आप चेक करते हो ना अपने लिपिड प्रोफाइल टेस्ट में, टोटल कोलेस्ट्रॉल से आपको कुछ आइडिया नहीं आएगा कि आपकी बॉडी का स्टेट क्या है। एलडीएल अगर ज़्यादा है, एलडीएल जो नॉर्मल रेंज में ही रहती है, अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स काफ़ी ज़्यादा खा रहे हो, शुगर इंटेक आपका काफ़ी ज़्यादा है, फैट आपके डाइट में लगभग ना के बराबर है, तो उस सिचुएशन में तो फिर आपका एचडीएल हमेशा कम ही रहेगा, बिकॉज फैट आप कंज्यूम कर नहीं रहे हो। अगेन, तो जो VLDL है, अगेन हमने एलडीएल देखा, हमने एचडीएल देखा, अभी VLDL क्या है? तो VLDL भी मेनली ट्राइग्लिसराइड एंड फोस्फोलिपिड को ही ट्रांसपोर्ट करता है पूरे बॉडी में। ओके, तो अगर आपकी बॉडी में VLDL की मात्रा काफ़ी ज़्यादा है, दैट मीन्स आपकी जो बॉडी में जो ब्लड स्ट्रीम में ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा है, आई मीन जो आपका बॉडी फैट है वो आपका काफ़ी ज़्यादा है। तो उस सिचुएशन में जो आपका VLDL है वो अधिक दिखाता है, जो नॉर्मल जो रेंज होती है VLDL का वो आपको अधिक दिखाता है। सेम विद द सीरम ग्लिसराइड। तो VLDL एंड सीरम ग्लिसराइड, बस इस दो चीज़ों को आपको देखना है। LDL कितना है, HDL कितना है, आपका टोटल कोलेस्ट्रॉल कितना है, इन तीन चीज़ों से आपको आइडिया नहीं आ पाता है। टोटल कोलेस्ट्रॉल से तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं आ पाएगा। LDL HDL तो चलो ठीक है, वो अगर रिपोर्ट्स अगर नॉर्मल है तो चलते हैं। अब अगेन, अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि जो लिपिड प्रोफाइल हमें गूगल सजेस्ट करता है कि आपका इतना कोलेस्ट्रॉल लेवल होना चाहिए, जैसे जो कि आप देख सकते हो, टोटल कोलेस्ट्रॉल, LDL HDL VLDL सीरम ग्लिसराइड। ओके, ये इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। ये जो है जो हमें गूगल दिखाता है। अब आप स्क्रीन पर देख रहे हो वो रिपोर्ट जो कि आपकी एक्चुअल में होनी चाहिए, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो, बिकॉज ये है प्योर वैलिड लिपिड प्रोफाइल टेस्ट एंड ये आपका होना चाहिए कोलेस्ट्रॉल लेवल्स।
इस रिपोर्ट के हिसाब से, ना कि वो जो आपको गूगल सजेस्ट करता है। बिकॉज टिल डेट अगर आप गूगल पे सर्च करोगे, ये आज भी गुड कोलेस्ट्रॉल बैड कोलेस्ट्रॉल गूगल आज भी प्रमोट करता है। आई डोंट नो व्हाई। सिलेबस में चीज़ें चेंज होना शुरू हो चुकी हैं, लोगों को पढ़ाया जा रहा है अब ये सब चीज़ें, लेकिन जो हमारी मेडिकल फैटर्निटी है, जो हमारे गूगल हैं, इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि गूगल शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज द हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ साइंस, बिकॉज इट्स जस्ट अ सर्च इंजन वेयर पीपल फ्रॉम ऑल अक्रॉस द ग्लोब कैन राइट वॉट एवर दे वॉन्ट एंड दे पब्लिश वॉट एवर दे वॉन्ट। दिस इज़ अ फैक्ट। गूगल एक सर्च इंजन है, वहाँ पर आपको 10 तरह की चीज़ें मिल जाएंगी। वहाँ पर लोग क्रॉस चेक करने के लिए नहीं बैठे हुए हैं गूगल में, वहाँ पे साइंटिस्ट नहीं बैठे हैं गूगल में, लोग बैठे हैं, आर्टिकल आता है छप वो पब्लिश कर देते हैं। दैट इज़ व्हाट गूगल इज़। तो इसीलिए गूगल के चक्कर में मत पढ़िए, रियल बुक्स पढ़िए, जो जेन्युइन स्पोर्ट्स साइंस के बुक्स हैं। फॉर एग्जांपल टिम नोक्स हो गए, काफ़ी अच्छी किताब उन्होंने लिखी है इस फैट वाले कॉन्सेप्ट पे, वो आप पढ़ सकते हो। अगेन कई सारे बुक्स हैं इस चीज़ पर, आप वो पढ़ सकते हो। तो गूगल एंड यूट्यूब से आपको नॉलेज नहीं मिलने वाली, वो आपको इस तरीके से एंड फिटनेस यूट्यूबर्स अपने इंडिया के काफ़ी बड़े बड़े नामी यूट्यूबर्स हैं, मिलियंस ऑफ में सब्सक्राइबर्स हैं उनके, वो भी लोगों को ये सब चीज़ें बताते हैं। एंड आई एम शॉक्ड कि मिलियंस ऑफ लोगों के सब्सक्राइबर्स हैं, इतने बड़े बड़े ट्रेनर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, एंड स्टिल इनकी पढ़ाई पता नहीं इन्होंने कहाँ से की है कि ये आज भी वही गुड एंड बैड के फेरे में फंसे हुए हैं, लोगों को भी गलत गाइड कर रहे हैं। तो अभी आपने स्क्रीन पे आप ऑलरेडी देख चुके हैं कि गूगल जो सजेस्ट कर रहा है वो आपका प्रोफाइल टेस्ट, एंड जो एक्चुअल प्रोफाइल टेस्ट आपका होना चाहिए लिपिड प्रोफाइल का, वो कितना डिफरेंस है दोनों में। ओके, तो गूगल वाले पे कभी मत जाना, जो एक्चुअल जो हमने अभी आपको प्रेजेंट किया है उसके हिसाब से आप अपने आप को टेस्ट करो। सो होप करता हूँ कि आपको इस वीडियो से आज जो बची कुछ कन्फ्यूजन थी अबाउट गुड कोलेस्ट्रॉल एंड बैड कोलेस्ट्रॉल वो डिमिनिश हो गई होगी। प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए फॉर द फ्यूचर नोटिफिकेशन। टिल देन बी सेफ, ईट हेल्दी, ईट फैट्स, ईट कोलेस्ट्रॉल, ईट सैचुरेटेड फैट्स, कोई इशू नहीं है, बट रिस्ट्रिक्ट द अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स व्हिच वी हैव बीन इंजेस्टिंग। ओके, सो टिल देन विल सी यू सून।